आज की वीडियो में बात करने वाले हैं मैट्रिक पास स्टूडेंट्स के हवाले से। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है और उनके पास आइल्स नहीं है और पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए, तो आपके लिए देखें एक यूरोप साइप्रस ऐसा कंट्री है जो आपको विदाउट आइल्स ऑप्शन देता है कि आप यूरोप साइप्रस के अंदर जाके आगे अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि मैट्रिक पास स्टूडेंट्स कैसे यूरोप साइप्रस जा सकते हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए बजट कितना चाहिए होगा, बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए होगी, इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, और इसके अलावा उनको पीटी स्कोर चाहिए या फिर मार्क्स भी चाहिए, उनकी एज लिमिट है तो वो क्या है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। देखिए, अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और आपके पासिंग मार्क्स मैट्रिक के अंदर 50% बन रहे हैं और आपकी जो एज है वो 18 से 20 साल तक है, फॉर एग्जांपल आप 18 साल के हो गए हो या आप 20 साल के हो गए हो, लेकिन आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं अक्टूबर में और अक्टूबर तक अगर आपकी एज 21 साल नहीं होती तो आप एलिजिबल हो यूरोप साइप्रस के अंदर विदाउट आइल्स एडमिशन लेने के हवाले से। इसमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स यही है, आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी मैट्रिक की डिग्री होनी चाहिए और पासिंग मार्क्स आपके 50% होने चाहिए। तो ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं, इसके अलावा आपको और कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता। अब डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के हवाले से भी बात कर लें तो मैट्रिक की डिग्री आपकी रेलिवेंट बोर्ड और आईबीसीसी से टेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद आप यहाँ फिर पोस्टल करा सकते हैं या फिर मुफा से टेस्ट करवा के साइप्रस कॉन्सुलेट से टेस्ट करवा सकते हैं। अब आर्ट्स वगैरह तो इसमें बेसिकली है ही नहीं, तो बात कर लेते हैं हम बजट के हवाले से। देखिए, यहाँ पे बजट पहले जो इनकी फ़ीस थी वो 7,100 यूरो थी, लेकिन रिसेंटली हमें लास्ट मंथ ही इनकी तरफ से अपडेट वसूल हुई है कि इनकी जो फीस है वो बढ़ा के 8,000 यूरो कर दी गई है। 8,000 यूरो क्यों की गई है? देखिए, यूरोप साइप्रस भी जो है ना ये तैयारी कर रहा है पूरी तरह शेंजन जोन के अंदर एंटर होने के लिए। अब जो हमें कॉलेज की तरफ से अपडेट दी गई है वो यही थी कि शेंजन कंट्रीज़ के अंदर एंटर होने के लिए ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रहे हैं, अपने जो है ना लैब्स अपडेट कर रहे हैं, अपने कॉलेजेस की क्लासेस अपडेट कर रहे हैं। तो उस हवाले से भी इन्होंने फ़ीस को बढ़ाया ताकि तालीम अच्छी हो सके, आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल सके और फर्दर क्या पता आने वाले कुछ ईयर्स के अंदर यूरोप साइप्रस भी शेंजन कंट्रीज के अंदर एंटर हो जाए। अभी भी ये यूरोप के अंदर ही है, यूरो इसकी करेंसी है, लेकिन शेंजन कंट्रीज के अंदर अभी ये फिलहाल नहीं हुआ, लेकिन नेक्स्ट इसी का नंबर है। तो इसकी फीस जैसे कि मैंने आपको बोला है कि इन्होंने बढ़ा दी है, 8,000 यूरो हो गई है। तो अब हम बात करते हैं इसमें टोटल बजट के हवाले से। देखिए, टोटल बजट यहाँ पे आपका तकरीबन 25 लाख रुपये आने वाला है, क्योंकि 25 लाख सीधा 24 लाख तो आपकी कॉलेज की फ़ीस हो जाएगी और इसके अलावा 85,000 आपका वीज़े की फ़ीस है और दूसरी चीज़ें डाल डूल के आपका 25, और जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आपने 2,000 यूरो आपकी जो है ना शो मनी साथ लेके जानी होती है, जो आपने एयरपोर्ट पे दिखानी होती है। अगर वो भी इंक्लूड कर लेंगे तो आपकी जो टोटल यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं वो 30 लाख तक चले जाते हैं, 25 से 30 लाख के अंदर अंदर। अब फीस ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपको पता है यहाँ पे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमने बाहर बस जाना है, हमें आइल्स नहीं चाहिए, हमने आइल्स नहीं करना। तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अब बैंक स्टेटमेंट के वाले से भी हम बात कर लें तो यहाँ पे आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 7,000 यूरो, जो कि 21 लाख इक्वल बनता है, लेकिन हम रिक्वायर्ड करते हैं कि आप जो है 25 लाख की बैंक स्टेटमेंट रखवाएं और स्टेटमेंट यहाँ पे फ्रेश भी चल जाती है। फॉर एग्जांपल आपने कल अकाउंट खुलवाया और आज अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवा के उसको पोस्टाइल वगैरह करा के या मुफा से टेस्ट करवा के आप अपना वीज़ा फाइल कर सकते हो। यहाँ पे इतना ऐसा कोई भी इशू नहीं है। ये सारी चीज़ें हो गई। अब साइप्रस ही क्यों? देखिए, साइप्रस यूरोप के अंदर आता है, यूरो इसकी करेंसी है। यहाँ पे अगर हम बात कर लें लिविंग कॉस्ट के हवाले से, लिविंग कॉस्ट काफ़ी चीप है। यहाँ पे अगर आप कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में आपको हॉस्टल भी मिल जाता है जिसकी फ़ीस सिर्फ 100 यूरो पर मंथ होगी, और आपकी जो फीसिस है आगे ये भी आपको इंस्टॉलमेंट में भी करके दे सकते हैं। तो चीप कंट्री है। अर्निंग की बात कर ले तो आप यहाँ पे जाके 1,000 से 1,500 यूरो कमा सकते हो। इसके अलावा जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं वो 2,000 यूरो भी यहाँ पे कमा रहे हैं। आप अपनी फ़ीस और अपनी लिविंग कॉस्ट वगैरह यहाँ पे मैनेज कर सकते हो, क्योंकि मैट्रिक स्टूडेंट्स वालों के लिए यहाँ पे फीस ज़्यादा है तो घर में आप मुश्किल ये पैसे भेज सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे अपने अखराजात सारे पूरे कर सकते हो। तो भाई ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंट्स के हवाले से, उन स्टूडेंट्स के लिए जो हमें ये कहते हैं कि हमने आइल्स नहीं करना और हमने मैट्रिक के बाद फ़ौरन पाकिस्तान से बाहर जाना है। अब टोटल इसके वीज़ा फाइल करने के लिए आपको एट द एंड जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे मैं आपको सारा डॉक्यूमेंट्स में देखिए। आपको जब आपका वीज़ा फाइल होना है, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, फिर आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी और तीसरे नंबर पे आपका चाहिए होगा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर
और इसके बाद आपका चाहिए होगा मेडिकल। अब मेडिकल आपका कोई भी किसी भी ये गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ से हो जाएगा, 10,000 रुपये उसकी बस फीस होगी। इसके अलावा आपका पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो ये मेन चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने अपनी जो मैट्रिक की डिग्री है वो भी अपनी पहले रेलिवेंट बोर्ड IBCC, और उसके बाद यहाँ तो डायरेक्ट आप पोस्टल, ये सारे आपने डॉक्यूमेंट पोस्टल कराने हैं। या तो पोस्टल करा लें, आपको पता पाकिस्तान के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती, या फिर ब्लैक के अंदर काफ़ी पैसे चार्ज कर रहे हैं। टोटल आपसे कोई 80 से 90 हज़ार रुपये लोग मांगते हैं। तो आप अगर इस चीज़ की तरफ नहीं जाते, वीज़ा फाइल करने के लिए आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके पहले पाकिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मुफा से टेस्ट करवा लो। उसके बाद कराची को साइप्रस कॉन्सुलेट से टेस्ट करवा के आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेज दोगे साइप्रस कॉलेज के अंदर, और आपका वीज़ा सबमिट हो जाएगा। टोटल प्रोसेस के अंदर 2 से 3 माह लग सकते हैं, क्योंकि यूरोप के प्रोसेस थोड़े से लेंथी होते हैं। तो अभी इनकी फरवरी इनटेक ओपन है। वो क्लाइंट जो कि इंटरेस्टेड है, टाइम भाई थोड़ा है, आपके प्रोसेस सारा स्मूथली होने के लिए 2 से 3 माह का टाइम लग जाता है। जो भी क्लाइंट इंटरेस्टेड है, आपका नीचे नंबर आ रहा होगा, नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे बायो में जाके हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं। वहाँ से हमारे साथ रब्ता करके आगे गाइडलाइंस ले सकते हैं और हमारे थ्रू अपना वीज़ा वगैरह सबमिट करवा सकते हैं। थैंक यू।